कल वो इंटरनेशनल मंच था, वहाँ भी उन्होंने बोल दिया स्पोर्ट्स में। देखिए, मुख्यमंत्री जी जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसको लेके हम लोगों की पीड़ा है, लेकिन आप सब लोग एक बात जानिए कि बार बार मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि अब वो टायर्ड हो चुके हैं। इसको वो प्रमाणित कर रहे हैं। बिहार जो है कोई और चला रहा है, मुख्यमंत्री हाईजैक हो गए। बार बार यही कहते हैं कि हमको जो है फलना लेके चले गए, फलना लेके चले गए। तो जब मुख्यमंत्री खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी नहीं चलती है कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सामने ये कहते हैं कि अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार उनसे गलती हो गई, तीसरी बार वो गलती नहीं करने वाले हैं और इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। वो अब हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे, वो अब हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। अब ये बात अलग है कि नीतीश कुमार इस तरह की कस्में कई बार खा चुके हैं, और सिर्फ नीतीश कुमार ही क्यों, देश की राजनीति में ऐसे कई नेता मिलेंगे जो इस तरह की कस्में खा चुके हैं। बिहार में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ने की कसम खाई थी। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में उन्होंने तो कहा था कि भगवान भी आकर कहें तो वो नहीं बीजेपी के साथ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। किसी एक नेता ने कहा कि चवन्नी हूं कि पलट जाऊंगा, और वो पलट गए। तो राजनीति में कस्में वादों का कोई महत्व नहीं होता, कस्में टूटती हैं, वादे टूटते हैं। और नीतीश कुमार ने तो एक बार ये कहा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, चले गए। नीतीश कुमार ने ये कहा कि मर जाना पसंद होगा, लेकिन आप लोगों के साथ जाना नहीं पसंद होगा, बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं होगा, फिर वो चले गए। तो सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं, कई नेता हैं देश में जो कस्में खाते हैं और फिर उन कस्मों को तोड़ते हैं। पशुपति पारस ने भी कहा था कि जब तक वो राजनीति में जिंदा रहेंगे तब तक वो बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने ही उनके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो वो बीजेपी से अलग हो गए। तो नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं, और कई बार मंचों से वो ललन सिंह की तरफ इशारा कर देते हैं, केंद्रीय मंत्री, सांसद और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक, जिनसे वर्षों पुरानी दोस्ती है नीतीश कुमार की। ललन सिंह और नीतीश कुमार का संबंध वर्षों पुराना है। उनकी तरफ इशारा कर देते हैं कि भाई हम उधर चले गए थे तो ललन बाबू ने कहा था तो चले गए थे, ललन बाबू के कहने पर ही चले गए थे। एक बार फिर नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान दिया है, और इस बयान के बाद वो घिर गए हैं। तेजस्वी यादव ने इस बयान पर पलटवार किया है, और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार खुद ही साबित कर रहे हैं कि वो थक गए हैं और उनकी अब चल नहीं रही है, वो खुद कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि इनके कहने पर उनके कहने पर चले गए थे। तेजस्वी यादव का बयान सुनिए, तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। कल वो इंटरनेशनल मंच था, वहाँ भी उन्होंने बोल दिया स्पोर्ट्स में। देखिए, मुख्यमंत्री जी जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसको लेके हम लोगों की पीड़ा है, लेकिन आप सब लोग एक बात जानिए कि बार बार मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि अब वो टायर्ड हो चुके हैं। इसको वो प्रमाणित कर रहे हैं। बिहार जो है कोई और चला रहा है, मुख्यमंत्री हाईजैक हो गए। बार बार यही कहते हैं कि हमको जो है फलना लेके चले गए, फलना लेके चले गए। तो जब मुख्यमंत्री खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी नहीं चलती है, कोई उनको लेके चला जाता है इधर तो उधर चले जाते हैं, कोई उधर लेके चला जाता है तो उधर लेके चले जाते हैं। तो खुद को अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि अब वो खुद ही नहीं चल पा रहे हैं अपने मन से, तो वो बिहार कौन चला रहा है? सबसे बड़ा तो सवाल मुख्यमंत्री ने खुद के ही वक्तव्य में ही जो है प्रश्न जो है छोड़ दिया है कि भाई जो खुद पे जिसका कंट्रोल ना हो, इतना बड़ा गठबंधन का डिसीजन, सरकार बदलने का डिसीजन अगर वो नहीं ले रहे, कोई भी लेकर के चला जा रहा है, तो समझे बिहार कैसे चल रहा है। यूपी के कांग्रेस प्रेसिडेंट है अजय राय हैं, उन्होंने राफेल को एक खिलौना दिखाया जिस पर राफेल लिखा हुआ था। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और गठबंधन के लोग इसी तरीके से देश को खतरे में डाल रहे हैं बयानों को। अजय राय हैं यूपी के। हमको बिहार के सवाल, बिहार का हो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने सभी मंत्रियों को अचानक उन्होंने तलब कर लिया, बैठक की है उन्होंने एक अन्य मार्ग पर। पता नहीं अब क्यों किए।
आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार में कितना कलेक्शन हुआ है वो पूछ रहे होंगे, इसलिए तलब किया है। और मुख्यमंत्री जी को तो हमको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी को डिप्टी सीएम सबका भी नाम पता होगा, उनके मंत्रियों का भी नाम पता होगा। रिटायर्ड अधिकारी लोग कुछ कर रहा होगा।